नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको पापांकुशा एकादशी व्रत के महात्म्य एवं इससे संबंधित एक कथा के बारे में बताएंगे। तो आइए इसका श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके यह बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान श्री विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृपक्ष की 10, पितृपक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान दान आदि क्रिया करके प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन किया। हे राजन, अब मैं तुम्हें इस पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे बड़े ध्यान से सुनना। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला में क्रोधन नाम का एक बहेलिया निवास करता था। वह अपने स्वभाव से ही बड़ा क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपना संपूर्ण जीवन लूटपाट, मद्यपान, परस्त्रीगमन और पाप कर्मों में ही व्यतीत किया था। एक दिन
जब उस बहेलिये का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने यमदूतों को भेजकर उसे संदेशा पहुंचाया। यमदूतों ने कहा, हे क्रूर बहेलिये, तुम्हारे जीवन का अब अंतिम समय आ गया है। कल तुम्हारा अंतिम दिन है, उसके पश्चात हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। बहेलिये ने जब यह बात सुनी तो उसके होश उड़ गए और वह भय से व्याकुल हो गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह इस अवस्था में क्या करे। अतः वह वन वन भटकता ऋषि अंगीरा के आश्रम में पहुंचा। आश्रम में ऋषि को अपने सम्मुख पाकर उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन काल में सदैव पाप कर्म ही किए हैं। मेरा अंतिम समय अब निकट आ गया है और मैं भय के मारे व्याकुल हो रहा हूँ। हे शरणागत वत्सल, आप अपनी शरण में आए इस पापी दुराचारी का उद्धार करें और मुझे इस पाप कर्म से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताएं। अपनी शरण में आए प्राणी का उद्धार करना एक ऋषि का परम कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य का पालन करते हुए ऋषि अंगीरा ने कहा, हे व्याध, तुमने सत्य कहा। तुमने अपने जीवन काल में कोई पुण्य कर्म नहीं किया है। तुम्हारे द्वारा किए गए पाप कर्मों से मुक्ति का उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारे भाग्य से अभी आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे पापांकुशा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, आ रही है। तुम उसका विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप कर्मों का नाश हो जाएगा और तुम स्वर्ग के भागी बनोगे। महर्षि अंगीरा के कथनानुसार उस बहेलिये क्रोधन ने पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से पापांकुशा एकादशी का व्रत किया और स्वयं को पूर्ण रूप से श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हुए व्रत का समापन भी किया। व्रत के प्रभाव से बहेलिये के सारे पापों का नाश हो गया और वह भगवान श्री हरि विष्णु के भेजे गए गरुड़ पर सवार होकर भगवान के परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। यमराज के भेजे गए यमदूत बड़े ही कौतूहल से इस संपूर्ण लीला को देखते रहे और बहेलिये को साथ लिए बिना ही पुनः यमलोक प्रस्थान कर गए। हे युधिष्ठिर, इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। मनुष्य की कुमति सुमति में परिवर्तित हो जाती है। इस एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु का किया हुआ पूजन अनंत फल की प्राप्ति करवाता है। अपने पाप कर्मों से हमेशा भयभीत रहने वाले मनुष्यों को सदा इस एकादशी व्रत का अनुष्ठान पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से करना चाहिए। व्रत की समाप्ति में आमंत्रित ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा देकर संतुष्ट मन से विदा करना चाहिए। तो मित्रों, यह था पापांकुशा एकादशी व्रत का महात्म्य एवं इससे संबंधित कथा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल आध्यात्म दर्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।